अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ वो मैं एक स्पेशल बंदे के साथ व्लॉग बना रहा हूँ। वो कोई और नहीं है बल्कि वो बंदा है जो मेरे बिल्कुल दिल के पास है। वो कैन बी, कौन हो सकता है? आप क्या सोच रहे हैं यार? कोई नहीं है। वो कौन हो सकता है जो दिल के पास होता है आपके? एक तो खुदा हो सकता है और उसके बाद माँ हो सकती है। तो आई एम मेकिंग व्लॉग विथ माई मदर। तो उनके साथ क्यों व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मैं उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर हो जाएं। तो आज उनके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे किसी भी मामले पे, किसी भी पॉइंट पर। तो वो मैं इस व्लॉग के अंदर इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट व्लॉग, लाइक इस तरह से हो सकता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और उनका इंट्रोडक्शन ये है कि उन्होंने कोई भी डिग्री वगैरह नहीं की। उन्होंने अपनी मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की थी। 6th क्लास के बाद उन्होंने अपनी स्कूल स्किप कर दी थी। तो उसके बारे में मुझसे पूछेंगे। बट कहते हैं ना कि कुछ पढ़े लिखे जहल होते हैं, लेकिन अम्मा ना लिखी पढ़ी भी अक्लमंद है, क्योंकि उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कभी कभी ये इस चीज़ के बारे में पूछेंगे अम्मा से। टू स्टे टुगेदर विथ मी। सो वी आर गोइंग। अभी अम्मा बाहर अपने पौधों को पानी दे रही है, तो फिर हम वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जाके उनसे पूछते हैं। ओके, स्टे विथ मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मा, आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ज़िंदगी के बारे में। पहली तो बात यह है कि आप हमेशा मुझसे बोलती रहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगी मुशाहिद, और मैंने आप पे छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो अच्छी लड़की का क्या मतलब है आपके हिसाब से? हाँ बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कई दिनों से कुछ मैं खुद ही ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को बताऊं कि आजकल जो औरतें हैं उनका ये मकसद है कि भाई अच्छी लड़की देख लें। अच्छी का क्या मकसद है? अच्छी का मकसद है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो या शक्ल सूरत की अच्छी हो। उसकी सूरत ना देखें, उसकी सीरत देखें। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लड़कियां हैं उनको अपनी रहमत करके इस दुनिया में भेजा है। और अल्लाह जल ने फरमाया है कि भाई जिसने अगर 2 या 3 लड़कियों की अच्छे से परवरिश कर ली तो वो जन्नती हो गया। परवरिश का क्या मकसद है? ये परवरिश के उनको हम कितने छोटे कपड़े पहनने सिखाते हैं, या वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, या कितनी वो आज़ाद हमने उनको छोड़ा हुआ है कि वो खुद मुख्तियारी की जिंदगी गुजारे। या अच्छी लड़की वो जो अपने दायरे के अंदर, जो अपने घर के अंदर रहकर, अपने माशरे और जो अपनी तहजीब है उसके अंदर रहकर और वो जो काम करती है वो अच्छी लड़की होती है। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे अम्मा, क्या लड़की को पढ़ाना गलत है? मेरा मकसद ये कि कोई वक्त है, हर चीज का एक वक्त होता है। आजकल के माहौल में जो पढ़ाना लिखाना लड़कियों के लिए इतना ज्यादा अवर नहीं पढ़ाना चाहिए। इतना पढ़ाना चाहिए कि भाई वो अपनी घरदारी या अपने माशरे के अंदर रहकर अपना एक सिस्टम बनाए। क्योंकि लड़की चाहे मिनिस्टर बन जाए या वजीर आजम, लेकिन उसको तो अपनी घर गृहस्थी चलानी है, उसको शादी तो करनी है। तो हम अभी आजकल क्या माहौल हो रहा है, भाई लड़की जॉब कर रही है और बच्चे पीछे से मासियां संभाल रही हैं। अब वो क्या सिस्टम होता है कि मासियां बच्चों की परवरिश कर रही हैं, घर में खाना मासियां पका रही हैं, घर को मासियां संभाल रही हैं और लड़कियां जॉब कर रही हैं। तो मतलब नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाएं तो जॉब ना करें, लेकिन जॉब भी अगर गुंजाइश है, अगर पीछे कोई है संभालने वाले अपने घर बच्चों को, तो जॉब कराएं। नहीं तो जरूरी नहीं है। उससे मुझे फर्क नहीं। मेरा ये मकसद नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन मेरा मकसद ये है कि भाई पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन एक हद तक उनको परवरिश करवाओ कि भाई उनको एक घरदारी चलानी है, अपने उनको बच्चे हैं, उनको अपने शोहर का ख्याल रखना। अक्सर आजकल ये बड़े मसले चल रहे हैं, जो औरतें पढ़ी लिखी हैं अपने शोहर को टाइम नहीं देती, अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। तक मेरा तजर्बा है, मेरी अपनी बेटियां खुद जॉब करती हैं। ठीक है, मेरी अपनी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं, लेकिन मैंने उनके घर देखे, पूरे उनके घर डिस्टर्ब है, उनके बच्चे डिस्टर्ब है। अभी इतनी छोटी सी उम्र में उनके बच्चों के सही परवरिश नहीं हुई, उनके जहन भी सही काम नहीं करते बच्चों के। अजीब वो शरारती हो गए, अजीब वो बीमार रहते हैं, अजीब उनकी तबीयत रहती है। अब माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, घर से बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। और बच्चों बेचारों का सारा बचपन एक अजीब कश्मकश में गुजर जा रहा है। 2.5 साल से बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, उनके खेलने के बचपन के दिन होते हैं, वो अपनी जान छुड़ा के स्कूल में डाल देते हैं। फिर ये कि बेबी वहीं पढ़ रहे हैं, जान छूटी हुई, अब हम जॉब करें, अभी पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं?
हम जो कमा रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, अगर तुम लोग कमा रहे हो मियाँ बीवी मिलकर करके पैसा के हम अपने बच्चों के लिए, अब बच्चों को ना तो खाना सही टाइम पे मिल रहा है, सुबह का वो सही नाश्ता नहीं मिल रहा है, दोपहर का उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा, रात को बेचारे थक हार के बगैर खाए सो जा रहे हैं, तो तुम लोगों की ये पैसा या कमाई नहीं, अभी ऐसे भी नहीं है कि मैनेज तो कर लेते हैं, काफी लोग मैनेज कर लेते हैं इस चीज को। कोई भी मेरे ख्याल से अभी तक अगर तुम लोग जाके इस मामले में रिसर्च करो, कहीं भी कोई भी ऐसा घराना नहीं, बड़ा हो या ऊपर बड़े उनकी माँ डॉक्टर हो या उनकी वजीर आजम हो या छोटी टीचर हो या कहीं चपरासी, लेकिन उनके घर ऐसे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमें पता है अच्छी परवरिश बच्चों की सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, जो अपने घर में बैठकर वो ही अपने बच्चों के लिए सही तरीके से हर टाइम पे खाने पीने का बंदोबस्त कर सकती है, उनके आराम के लिए सही बिस्तरों का बंदोबस्त कर सकती है, और उनकी परवरिश उनके बच्चों के साथ उनको टाइम चाहिए, और माँ एक बैठ कर अपने बच्चों के साथ जैसे दोस्त बनकर उनके साथ खेलती भी है। दूसरी ये बात है कि मैं कहती हूँ कि बेटे से ज्यादा परवरिश की बेटी को जरूरत है, और जितनी अच्छी परवरिश करनी है, जितना अच्छा खिलाना है पिलाना है, अपनी बेटी को खिलाएं, उसकी ऐसी परवरिश करें बचपन से लेके जवान होने तक कि उसको इस माशरे में हर दुख सुख सहने की पूरी सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि एक औरत से एक खानदान और एक पूरा सिलसिला चलता है एक औरत के अंदर से। तो इसीलिए एक औरत कोई ऐसी, पहले तो उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद उसकी खाना पीना, उसकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और उसकी मेंटली जो दिमागी जो उसकी है उसको भी बहुत उसके ख्याल रखना चाहिए, सोच का। उसके बाद होगी एक अच्छी औरत, और फिर वो औरत अच्छे बच्चों को जन्म देगी, और फिर वही बच्चे माशरे के अच्छे इंसान बनेंगे। तो अपने बच्चों को बाकायदे से टाइम दो, रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह का है, वो देगा, देता है, वो ही देगा, किसी और को ताकत भी नहीं है, जो लिखा है हमारे नसीब का हमें मिल जाएगा। ये नहीं कि सब मिलकर जुल के कमाएंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा, एक कमाएगा तो कमाए, ऐसा है नहीं। कभी ऐसा भी है पूरे खानदान एक बंदा चलाता है, पूरे खानदानों को, वो भी अल्लाह रिज़्क़ देता है उनको। तो ये सोच रहे, लेकिन अपने घर की, अपनी आने वाली नस्लों की, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, बहुत अच्छी ऐसे परवरिश करें, उनको छोटे बड़े की तमीज सिखाना, और एक पहले तो उनको ऐसा खाना पीना रखें कि उनकी एनर्जी हो, तवानाई हो, और वो जिंदगी की जंग लड़ सकें। इसमें इन बच्चों को मोबाइलों में नहीं लगा के रखें, इन बच्चों की बाकायदगी से जहनी परवरिश करें, क्योंकि अभी आने वाला दौर तो बहुत खतरनाक आ रहा है, पता नहीं उसमें क्या हो, तो हमारे बच्चों के पास क्या होगा बैठ के सोचने याद करने के लिए। आगे भी देखेंगे यही, पीछे भी देखेंगे ये मसले, तो उनके जहन बड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। चीजें बहुत जरूरी होती है, इन पे आप लोग फोकस करें, ठीक है। चले, आपका मतलब ये है कि आप जिससे मेरी शादी कराएंगे उसको जॉब नहीं करने देंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं तो जॉब नहीं करने दूं, लेकिन ये मैं उसके ऊपर छोड़ूंगी कि भाई देखो, अगर तुम जॉब करोगी तो ये मसले हैं, सही, अगर तुम नहीं करोगी तो ये है, सुकून है, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। फिर अभी उसके ऊपर होता है कि भाई तुम जॉब करती हो या अपने घर और अपने शोहर को ज्यादा तरजीह देती हो, क्योंकि हमने अभी डॉक्टर भी देखे बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर खुद लड़कियों डॉक्टरों से शादी की, उनको खफा हो गए कि भाई घर में खाने नहीं मिलता, बच्चे हमारे डिस्टर्ब हो गए, हमें एक और शादी करनी है जो हमारे घर को बच्चों को संभाले। तो मैं कहती हूँ अगर घर को संभालना है तो जॉब की तरफ आप ज्यादा ध्यान, तालीम होनी चाहिए, लेकिन घर को संभालना इज मेन प्रायोरिटी। पहले अपना यही जहन बना ले, क्योंकि घर से ही खानदान बनते हैं, घर से ही खानदान बनते हैं। चलें, थैंक यू सो मच अम्मा, आपने हमें इतना बड़ा लेसन दिया। मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, ये इतने छोटे लोगों से मसला नहीं होता, मेरे पास बहुत सारी बातें। अब मैं अभी मुशाहिद ने ये क्या है, अभी मैं हर दफे जब मुशाहिद आएगा मैं और भी बहुत सारी बातें चले जो हमने सीखी हैं, जिस पे हमने अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये समझती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ, और हर सिलसिले में जो भी मकसद मेरी जिम्मेदारियां थे बखूबी मैंने निभाई। आज मैं एक अनपढ़ जाहिल समझो, मुझे जो भी समझो, लेकिन आज मैं कामयाब हूँ। सारे बच्चे मानते हैं, पूरे गांव मोहल्ले वाले मानते हैं कि वाकई इसको सलाह कि इसने ये सब कुछ कैसे किया। जी बिल्कुल, ये सब इंसान बिल्कुल ज़हन होता है, वही मैं सबको बोलता रहता हूँ, माई मदर इज माई आइडियल इज ऑलवेज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।